अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शुभ के पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हीं के थ्रू मेरी कनिका से पहचान हुई और हम दोनों में प्यार हो गया। लेकिन शुभ के दादाजी मुझे नापसंद करते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारा रिश्ता सफल हो, इसलिए उन्होंने कनिका के हिस्से की जायदाद शुभ के पिताजी के नाम कर दी। और आपने ऐसा होने दिया? हाँ, क्योंकि मेरी दोस्ती का मोल पैसों से कहीं ज्यादा था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कनिका और शुभ की मां दोनों पेट से थे और संजोग की बात तो यह है कि दोनों की डिलीवरी एक ही हॉस्पिटल में एक ही रात एक ही समय हुई। लेकिन ऊपर वाले का खेल निराला होता है। वो सबको सब कुछ नहीं देता। किसी वजह से उनकी बेटी की मौत हो गई और डॉक्टर कह रहे थे कि उनकी मां शायद ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाए और कोमा में या उनकी जान भी जा सकती थी। इसी दौरान हमारी एक बेटी हुई और तुमने जन्म लिया नव्या। हम कितने खुश थे। शुभ के पिता मेरे पास गिड़गिड़ाने लगे। एक तरफ बेटी की मौत हुई और दूसरी ओर उसकी पत्नी की जान जा रही थी। अपनी पत्नी और उसकी खुशी के लिए शुभ के पिताजी ने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली और तुम्हें भीख में मांग लिया नव्या। एक पिता को अपनी बेटी की खुशियों की लालच थी। उन्हें तो ये तक कहा कि वो तुम्हें शुभ के बराबर की जायदाद में हिस्सा देंगे। लेकिन वो तुम्हें वो खुशियां देने वाले थे जो मैं तुम्हें कभी दे नहीं पाता। अपनी बेटी की खुशियों के मोह में आकर एक बाप अंधा हो गया था, क्योंकि वो तुझे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था। पर कहते हैं ना कि लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, सही वक्त आने पर ये साबित कर ही देते हैं कि वो कहर है। तब मैंने निर्णय लिया कि मैं कनिका को अंधेरे में रखूंगा। लेकिन शुभ के पिता ने हमारे साथ एक घिनौना खेल खेला, धोखा दिया हमें। जब वो चल बसे तो पूरी जायदाद, सारा पैसा मेरे बेटे शुभ के नाम कर दिया और तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। ओह, तो इसलिए आपने ये सब किया? जब विश्वास में विष मिल जाए ना तो रिश्ते टूट जाते हैं। मेरा भी रिश्ता शुभ से टूट गया। उस परिवार से मैं नफरत करने लग गया। मैंने उनके लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, अपनी बेटी की कुर्बानी दी, और वो उन्होंने मुझे सिर्फ धोखा और निराशा दिया है और कुछ नहीं। दुनिया हमें धोखा देकर खुश रही और
धोखा खाकर गुनहगार बन गए। उसके बाद कनिका कभी मां नहीं बन पाई। दुनिया ने उसे ना जाने क्या कुछ नहीं कहा, बस कहते रहे, जुल्म हम सहते रहे। तब समझ में आया कि रिश्ते कितने अजीब होते हैं। विश्वास से शुरू होते हैं और धोखे पे खत्म होते हैं। पर शायद गलती उनकी भी नहीं है कि वो हमें धोखा देते रहे। गलती हमारी है कि हम उन्हें मौका देते रहे। जीजा जी, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। तुम सही कह रहे हो, हमें चल के देखना चाहिए। लल्ला, बाहर बहुत खतरा है और पुलिस ने कहा है ना कि वो तो ढूंढ ही रही है, तो हम थोड़ा यही इंतजार कर लेते हैं। नहीं दादी, ऐसे घर पे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मेरी ताई और मेरी वाइफ की जिंदगी खतरे में है, मुझे जाना ही होगा। जब तुम चलो। पुलिस का फोन। लाउड स्पीकर डाली। पुलिस का फोन? शगुन को पता चला? लेकिन क्या? हमें एक औरत की बॉडी मिली है। औरत की बॉडी? जैसा आप लोगों ने बताया था हूबहू वैसी ही है। आप आइए, जल्द से जल्द एक बार आकर इन्हें आइडेंटिफाई कीजिए। अम्मा जी, हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम आते हैं जी। ऐसे कैसे? जीजा जी, संभालिए अपने आप को, पहले देख तो ले कि क्या झूठ है क्या सच है। चलिए चलिए। लल्ला, मैं भी आती हूँ। नहीं दादी, आप ही रुकिए, हम जाके आते हैं। ये बैठी बैठी। कैसे? कान्हा इतने निर्दयी नहीं हो सकते। कुछ नहीं होगा अम्मा जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये मेरी शगुन नहीं है। उसने उसके जैसे कपड़े पहने और पागल हो गए आप। किसी को भी मरा घोषित कर दोगे? आई एम सॉरी, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, पर हम और कुछ कर भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये कैसा मजाक है? वो मेरी ताई नहीं है, वो जिंदा है, ढूंढो उसे। क्या हुआ?
हमेशा यही ब्रेसलेट क्यों पहनती हो? शुभ सर, ये ब्रेसलेट आपके नाम का है और मैं मानती हूँ कि इसे पहनने से आप मरते दम तक मेरे साथ रहोगे। शकुन, फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।